अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको सुनाने वाले हैं शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह और इराक़ के एक हीरो के ताजिर का वाक़या। नाज़रीन, शहंशाह बगदाद गौसे आज़म ने उस ताजिर के सर की ज़मानत अपने सर के ऊपर ले ली और फिर उस ताजिर का किसने, कैसे और कौन सी जगह पर गला ही काट दिया। फिर आगे क्या हुआ, यह सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, इराक़ में एक बहुत बड़ा हीरे का ताजिर था। वह अक्सर अपने कारोबार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता था और हमेशा अल्लाह वालों की दुआ लेकर वह अपने काम को शुरू करता था। एक बार वह इराक़ के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले के पास गया और कहा कि हुजूर वाला, मेरा मुल्क शाम की तरफ सफ़र करने का इरादा है और मेरा काफ़िला भी तैयार है। इस बार बहुत सारा माल तिजारत में अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और इस बार मेरे पास बहुत ही खूबसूरत और कीमती हीरे भी हैं। मैं हमेशा आपकी दुआ लेकर जाता हूँ, लेकिन इस बार मेरा दिल कुछ घबरा रहा है, इसलिए आप मेरे लिए खुसूसी दुआ करें कि मेरा इस बार का यह सफ़र कामयाब रहे और इंशाअल्लाह अगर यह सफ़र कामयाब रहा तो मैं आपकी खिदमत में बहुत से तोहफ़े दूंगा। नाज़रीन, अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे इस बात का लालच नहीं कि तुम मुझे तोहफ़े दो या ना दो, लेकिन मैं आज की रात अमल करूँगा, फिर उसके बाद तुम सफ़र के लिए निकलना। अल्लाह वाले के कहने पर वह शख्स रुक गया और उसने कहा, ठीक है, जब तक आप इजाज़त नहीं देते मैं सफ़र पर नहीं जाऊँगा। वह इत्मीनान से अपने घर चला गया। यहाँ पर अल्लाह वाले ने अपना अमल शुरू कर दिया और सारी रात वह अल्लाह पाक की इबादत भी करते रहे और उस ताजिर की खैर और भलाई के लिए वजीफ़ा भी पढ़ने लगे। जब वह वजीफ़ा पढ़ रहे थे तो उनकी आंखें बंद थीं। फिर अचानक उनको एक झटका लगा। उन्हें आगे कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा था, जो बिल्कुल भी उस ताजिर के हक़ में ठीक नहीं था। उन्होंने सोच लिया कि मैं उस ताजिर को मना कर दूंगा। अगर वह इस बार गया तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। अगले दिन वह ताजिर अल्लाह वाले की खिदमत में पेश हुआ। उसने कहा, हजरत, आपने रात में जो अमल किया है मुझे उसका बता दें, क्योंकि आज शाम को ही मुझे निकलना पड़ेगा। अल्लाह वाले के चेहरे पर परेशानी थी। उस ताजिर ने कहा, क्या हुआ हजरत, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो उन्होंने कहा, तुम आज तो क्या इस पूरे साल सफ़र ही नहीं कर सकोगे। वह हैरान हुआ। फिर उसने कहा, हजरत, आपने तो बड़ी अनहोनी बात कह दी है। मेरा कारोबार तो इसी सफ़र से ही चलता है। मैं अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हूं। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो फिर मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे और कहां से खाएंगे? तो उन्होंने कहा, अगर तुम इस साल सफ़र करोगे तो तुम सफ़र में ही कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारा माल और असबाब लूट लिया जाएगा। खासकर तुम्हारे हीरे तो इस बार लूटने ही लूटने हैं। फिर तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। जब जिंदा ही नहीं बचोगे तो फिर बीवी बच्चे तुम्हारे बगैर क्या करेंगे? इसीलिए बेहतर यही है कि तुम इस सफ़र को तब तक टाल दो। पूरे साल तुमको कहीं भी सफ़र नहीं करना है, खास करके मुल्क शाम तो तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अब तुम अपने ही शहर घर में काम करो। ताजिर ने कहा, हजरत, कुछ तो दुआ कीजिए, आपने मेरे लिए अल्लाह से दुआ नहीं की क्या? तो उन्होंने कहा, मैंने दुआ भी की है, लेकिन अपने अमल के नतीजे में बता रहा हूँ कि रुक जाओ और सफ़र ना करो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे लिए और तुम्हारे ख़ानदान वालों के लिए भी। मैं कुछ नहीं कर सकता, तकदीर तो अल्लाह पाक के हाथ में है और मेरा अमल कहता है कि यह सफ़र तुम्हारे लिए बहुत ही ख़तरनाक सफ़र है, इसीलिए बेहतर है कि घर लौट जाओ। उसको समझ नहीं आ रहा था। अब वो उस अल्लाह वाले की इजाज़त के बगैर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि हमेशा मशवरा करके ही वह जाता था और इस बार तो उसके पास बहुत बड़े कीमती हीरे भी थे। वो बड़ा उदास हुआ और अपने घर आ गया। फिर उसकी बीवी ने कहा, आपकी उदासी की वजह क्या है, क्या हुआ है? तो उसने सारा माजरा बता दिया कि इस दिन तो क्या दूसरे दिन भी नहीं बल्कि पूरे साल में मैं कोई भी सफ़र कर ही नहीं सकता। अब क्या होगा, हम कहाँ से खाएंगे? अल्लाह वाले ने मुझे शक्ति से मना कर दिया है और कहा है कि सफ़र ना करो, वरना तेरी जान भी जा सकती है। बीबी ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर आप कारोबार ही नहीं करेंगे तो फिर हमारे घर में रिज़्क कैसे आएगा? आपकी तो रोजी ऐसे ही चलती है और अल्लाह वाले की बात को भी झुटला नहीं जा सकता। वो जो कहते हैं सच कहते हैं। आपकी जान हमारे लिए बहुत ही अजीज है, इसीलिए आपको अपना ख्याल भी रखना
وہ کہنے لگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ 2 نفل نماز حاجت ادا کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا کہ اسے خواب میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے کہا تمہاری پریشانی کا حل صرف ایک ہی ہستی کے پاس ہے، تم بغداد ان کے پاس چلے جاؤ، اب وہ تمہارے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ اور بزرگ نے کس کا نام لیا تھا اسے نہیں پتا چل رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ پھر سے سونے کے لیے لیٹ گیا، دوسرے دن بھی اسے وہی خواب نظر آیا۔ وہ بزرگ کہہ رہے تھے جاؤ تمہارے مسئلے کا حل بغداد کے شہنشاہ کے پاس ہی ملے گا، ان کے پاس چلے جاؤ۔ دوسرے دن بھی خواب دیکھ کر اس کی عجیب سی کیفیت ہو گئی، وہ کس کا ذکر کر رہے تھے انہیں نہیں پتا چل رہا تھا۔ اب تیسرے دن تیسری بار بھی جب اسے یہی خواب آیا تو جب وہ جاگا تو اپنی بیوی سے کہا میں 3 دن سے مسلسل ایک ہی خواب دیکھ رہا ہوں، کوئی بزرگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بغداد کے شہنشاہ کے پاس چلے جاؤ۔ بیوی نے کہا کہیں وہ شہنشاہ بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو نہیں فرما رہے تھے؟ وہی بغداد کے شہنشاہ ہیں لیکن پھر بھی وہ درویش والی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی بہتر رہے گا کہ آپ کا دل اتنا اداس ہے اور آپ اتنے مایوس ہو رہے ہیں، آپ ان کے پاس ہی چلے جائیے۔ بیوی کی بات بتانے پر اس کا دل بھی خوش ہو گیا کہ چلو مجھے کوئی تو آسرا ملا۔ وہ بغداد شریف پہنچا۔ وہ تاجر بہت ہی دکھی تھا، اس کی روزی روٹی کا مسئلہ تھا، اسے اس کا گھر چلتا تھا۔ وہ گھر سے دعا کر کے نکلا تھا کہ میری ملاقات شہنشاہ بغداد سے ہو جائے۔ جب وہ تاجر سفر کرتا بغداد شریف پہنچا تو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس تاجر کی روتی ہوئی شکل دیکھ کر شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا حضرت میں ایک تاجر ہوں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر کے تجارت کرتا ہوں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، میری روزی روٹی بس اسی تجارت سے چلتی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، پر تم یہاں کس ارادے سے آئے ہو، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے میرے شیخ نے منع کر دیا ہے کہ میں سفر نہیں کروں، اگر یہ سفر نہیں کروں گا تو پھر میں تو بہت گھاٹے میں رہوں گا۔ حضرت میری روزی روٹی کا مسئلہ ہے، مجھے اپنا گھر بھی چلانا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ حضرت میرے شیخ نے کہا ہے ایک دن نہیں بلکہ سارا سال تمہیں سفر نہیں کرنا ہے۔ حضرت اگر میری موت اس طرح لکھی ہے تو اس طرح ہی صحیح۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے شک زندگی اور موت تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، لیکن تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ سفر کروں کیونکہ سفر سے مجھے بہت فائدہ ملے گا، اور اگر میں کامیاب رہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی بہت سے تحفے لے کر آؤں گا، بلکہ ایک بڑا سا ہیرا آپ کی نظر میں پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا ہم کسی لالچ میں تمہارا کام نہیں کریں گے اور ہمیں اس دنیا کی دولت اور دنیا کے ہیروں سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ تم اس قدر اداس ہو اور گھر کے بڑے ہو اور تمہاری بیوی بچے تمہاری طرف ہی نظر رکھتے ہیں، اگر تم کسی کام کے نہ رہے نقصان تو وہ بھی اٹھائیں گے اور تم بھی اٹھاؤ گے، اسی لیے ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس نے کہا تو کیا میں ملک شام جا سکتا ہوں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا اگر تم سفر کرنا چاہتے ہی ہو تو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے امان میں رکھے، انشاءاللہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم اپنے سفر سے صحیح اور تندرست واپس آؤ گے، کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا حضرت لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، جبکہ حضرت میرے شیخ تو یہی کہہ چکے ہیں کہ میں زندہ نہیں بچوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کہا نا کہ زندگی اور موت تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم اللہ پاک کا نام لے کر سفر پر نکلو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر یعنی خوشخبری سن کر ضمانت لے کر وہ تاجر اپنے گھر واپس آ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے آ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ تم سفر کرو یعنی تجارت کرو، انشاءاللہ تمہارا یہ سفر وسیلہ ظفر بنے گا، یعنی ہمارے لیے بہت فائدہ مند بنے گا۔ تو بیوی نے کہا اور آپ کے شیخ نے جو کہا ہے کہ آپ کو اس بار تکلیف اٹھانا پڑے گی اس کا کیا؟ تو تاجر نے کہا کہ شہنشاہ بغداد میری ضمانت لے چکے ہیں، اب اللہ پاک اور ان کا معاملہ ہے،
मैं तो उन पर यकीन करके सफ़र पर जा रहा हूँ। उसके बाद उसने अपना सामान बांधा और हीरे एक बोरी में डालकर सफ़र पर निकल पड़ा और रवाना हो गया। कोई भी काफिला उसके साथ नहीं था, वह चलता जा रहा था। जंगल, दरिया, शहर, बस चलता ही जा रहा था। इतना पुरसुकून सफ़र उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं किया था। खैर, आखिरकार वह सफ़र करते करते मुल्क शाम पहुंच गया। मुल्क शाम पहुंचकर उसने भारी कीमत में अपना माल बेचा। उसका एक हीरा तो लाखों दीनार में बिका था। अब वह ताजिर शाम में ही था। उसने सोचा कि मैं कुछ दिन यहाँ रहकर फिर अपना सफ़र करूँगा, यानी अपने वतन इराक वापस जाऊँगा। उसके बाद वह ताजिर अपने किसी काम के लिए हलब चला गया। हलब सीरिया शाम का एक शहर है। उसने एक हीरा बेचा था और दूसरा हीरा भी उसके पास था। वहाँ पर उसने एक मुकाम पर अपने 1 लाख दीनार रख दिए जो सामान बेचकर उसे मिले थे, और साथ ही उसने हीरा भी रख दिया। उन दीनार को रखकर वह भूल गया और उसने नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। नींद के आते ही वह सो गया। वह यह भी भूल गया कि आज रात उसके घर वापसी थी, लेकिन घर की रवानगी उस दिन ना हो सकी। वह सोता रहा और उसने एक ख्वाब देखा कि उसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो उसके काफिले वाले हैं। वो लोग ऊँटों पर सवार एक जंगल से गुजर रहे थे। वीरान सुनसान से जंगल में से सब जा रहे थे। सब खुश थे क्योंकि इस बार मुनाफा दुगना हुआ था। लाखों दीनार लिए अभी अपने घरों की तरफ जा रहे थे। अब ख्वाब का रुख बदला। वह ख्वाब में क्या देखने लगा? अचानक अरब के बद्दू, यानी वह लोग जो देहाती होते हैं, उन बद्दुओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। सबके होश उड़ गए और वह ताजिर वह दूसरा हीरा शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश करने के लिए लेकर जा रहा था, वह भी उन लोगों ने ज़बरदस्ती लूट लिया। उन जालिमों ने दूसरों की तरफ उस पर भी हमला कर दिया। वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगा और एक डाकू ने तलवार चला दी जिससे उसका सर कलम हो गया और वह मर गया। जब उन जालिम डाकुओं ने उसको मार डाला तो लाशों को वहीं फेंक कर वह सब चले गए। ख्वाब में खुद को मरता देखकर वह घबरा कर बेदार हुआ। वो जिंदा था, हाथ पैर सलामत थे, सब कुछ ठीक ठाक था। काफिला उसके साथ तो पहले भी नहीं था, इसीलिए अब उसको उनकी क्या फिक्र होती। ख्वाब समझकर अपने जहन को उसने झटक दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यह महज एक ख्वाब था। अब उसको घर की तरफ जाने की तैयारी करनी थी। जब वह तैयार हो गया और अपने सफ़र पर निकलने लगा तो उसे अचानक एक ख्याल आया कि मैंने शाम के शहर हलब के किसी मुकाम पर अपने 1 लाख दीनार और हीरा भी वहीं रखा था। अरे, वह तो मैं भूल कर जा रहा था। वह फौरन दौड़ता हुआ उस जगह पर पहुंचा तो अल्लाह के हुक्म के वह लाखों दीनार वहाँ वैसे ही पड़े हुए मिल गए और वहाँ उसको वह हीरा नहीं दिखा जो उसने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को हदियाना देना था, तोहफा देना था। उसको बड़ा अफसोस हुआ। काफ़ी देर तक हीरे को ढूंढता रहा, कोई हीरा चुरा कर ले गया है, लेकिन उस शख्स ने पैसे क्यों छोड़े? वो 1 लाख दीनार थे, कोई छोटी रकम नहीं थी। यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि चोर सिर्फ हीरा ही लेकर क्यों गया। खैर, अब वह वापस अपने दीनार लेकर खेमे पर पहुंचा और वापसी की तैयारी करके सफ़र शुरू कर दिया। अल्लाह के करम से उसका वापसी का सफ़र भी निहायत ही पुरसुकून रहा। रास्ते में जंगल था, वहाँ पर भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई। जिस तरह उसको बताया गया था, उसके बुजुर्ग ने उसे बताया था कि जब वह अपने मुल्क वापस आ रहा होगा तो रास्ते में जो घना जंगल पड़ेगा वहाँ से डाकू आएंगे और उसे लूट भी लेंगे। न सिर्फ उसे लूटेंगे बल्कि उसको मार भी दिया जाएगा। इस बार उसकी मौत यकीनी है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और वह ताजिर खैर खैरियत से बगदाद पहुँच गया। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से वह ताजिर बच गया, लेकिन कैसे बचा यह बात उसे नहीं पता थी। वह बहुत खुश हुआ था। पहले के मुकाबले में इस बार उसको बेशुमार फ़ायदा हुआ था। एक खुशखबरी उसने अपनी बीवी को सुनाई। बीवी बहुत खुश हुई। फिर बीवी ने कहा कि बगदाद जाइए और सबसे पहले पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा कीजिए, जिनकी दुआ से आप अमान में रहे हैं और खैर और आफियत से घर लौटे हैं। बीबी की बात पर वह कहने लगा, बात तो तुम ठीक कहती हो, चलो मैं उनकी तरफ जाता हूँ। वह ताजिर दम होकर
तरोताज़ा दम होकर बगदाद की तरफ रवाना हो गया। जब बगदाद शरीफ पहुंचा तो उसने सोचा कि पहले अपने शेख की खिदमत में हाजिर हो जाऊं, क्योंकि वह उम्र में बड़े हैं। फिर शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरे सफ़र के मुतालिक जो फरमाया था वह बिल्कुल ही दुरुस्त था। मैं बिल्कुल सही सलामत जिंदा अपने घर आफियत से वापस आया हूँ, बल्कि उनकी दुआओं से मुझे लाखों दीनार भी मिले हैं। वो इसी सोच विचार में था कि इत्तफाक से शाही बाजार में बड़े शेख से उसकी मुलाकात हो गई। शेख अल्लाह वाले ने उसके पास आकर कहा, क्या सोचते हो तुम कि पहले मुझसे मिलोगे या फिर मुझसे उम्र में छोटे शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह से मिलोगे? अल्लाह वाले ने कहा, वह मुझसे छोटे नहीं हैं, वह मुझसे बहुत बड़े हैं। तुम्हें पहले उन्हीं से मिलना चाहिए। वो इतने बड़े हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो बेशक मेरी उम्र उनसे ज़्यादा है, पर वह दर्जे में मुकाम में मुझसे और तमाम वलियों से बहुत ही बड़े हैं, इसलिए पहले तुम्हें उन्हीं के पास जाना चाहिए। तो वह कहने लगा, हाँ यह बात तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे मुलाकात हो गई है तो फिर मैं आपसे ही मिल लेता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वह कहने लगे, नहीं बहुत फ़र्क पड़ेगा। बेशक वह बहुत बड़े दिल वाले हैं और बुरा भी नहीं मानते हैं, लेकिन तुम्हें पहले उनका ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर अल्लाह वाले ने कहा, तुम जानते हो शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर तुम्हें उनके सामने शुक्रिया क्यों अदा करना चाहिए? क्योंकि वह महबूब सुबहानी है। उन्होंने तुम्हारे हक़ में 70 मरतबा दुआ मांगी है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे वाक़े को असलियत में ख्वाब में तब्दील फरमा दिया और माल के जाया होने को भूल जाने से बदल दिया। बात उसको समझ नहीं आई कि उसने जो ख्वाब देखा क्या वह सच था, और ऐसा हुआ तो फिर वह अब तक कत्ल क्यों नहीं हुआ? उसी जंगल से तो वह गुजर कर आ रहा था। अब बेकरारी के आलम में जब शहंशाह बगदाद की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने शुक्रिया अदा किया कि सही सलामत वह घर तक आ गया। पर वह बात जो समझ नहीं आई वह उसने कह दी कि हजरत, क्या जो ख्वाब मैंने देखा था वह सच था? आपने मेरी जमानत आखिर किस तरह ली? आप मुस्कुराए। आपने फरमाया कि जो कुछ शेख अमाद रहमतुल्लाह अलैह ने शाही बाजार में तुमसे बयान फरमाया बिल्कुल ठीक है कि मैंने 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ की, और यह भी कि जब तुम अपने काम से फारिग हो गए और सीरिया से शाम के एक मुकामी हलफ पर तुम किसी काम से गए तो वहाँ पर तुम अपने दीनार भूल गए, और वही हीरा जो तुमने मुझे हदियाना दिया था वह भी तुम वहीं रख कर भूल गए। तो उसके बाद तुम्हें अपने सफ़र पर रवाना होना था। वो डाकू इस इंतज़ार में थे, उनको खबर मिल चुकी थी एक ताजिर है जो बगदाद से शाम गया है और बहुत से दीनार और हीरे लेकर इस रास्ते से गुजरेगा। वह लोग इसी इरादे के साथ वहाँ खड़े हुए थे कि तुम्हें मारकर वह सारा माल लूट लेंगे। तो देखो, काफिले वाले तुम्हारे साथ नहीं थे, इस बार तुम अकेले गए थे, लेकिन वह काफिला कहाँ से आया? अल्लाह की अता अल्लाह ताला की शान से जब हमने अल्लाह पाक से बार बार दुआ की, अल्लाह पाक को मनाया और कहा कि अल्लाह पाक इसे ज़िंदगी अता कर दे, और वह तो रब है, वह नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। बेशक अल्लाह पाक दुआओं के ज़रिए तकदीर बदल देता है। वैसे तो तुम्हारी तकदीर में तुम्हारी मौत लिखी जा चुकी थी, पर रब ने तुम्हारी मौत को इस तरह टाल दिया कि असलियत में जो कुछ होने वाला था उसे ख्वाब में बदल दिया। पर ख्वाब में वह सारे लोग तुम्हारे साथ शामिल हुए और फिर तुम ख्वाब की ही हालत में उस जंगल में पहुँचे। डाकू जबकि तुम्हें लूटने और कत्ल करने के लिए बैठे हुए थे, ख्वाब में उन्होंने तुम्हें लूटा भी और तुम्हें कत्ल भी कर दिया, तुम्हारे सर को कलम भी कर दिया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारा हीरा नहीं बचा जो तुम्हें हदियाना देना था, कुछ ना कुछ तो जाना ही था। तुम्हारी जान के बदले मैं तुम्हारी जान के सदक़े में वही हीरा चला गया। हमने तुम्हारी जमानत ली थी, हमने तुमसे कहा था कि हम ज़ामिन बनेंगे, तो अल्लाह पाक के हुजरे में तब तक दुआ करते रहे जब तक तुम नींद से जाग नहीं गए। अल्लाह पाक ने तुम्हें एक नई ज़िंदगी बख्शी, क्योंकि वही इस चीज़ पर कादिर है जो तुम्हारे उस्ताद साहब ने फरमाया था वह सच था। इस बार तुम लौट कर ना आते, और अल्लाह पाक बहुत रहीम और करीम है, गफूर है, रहमान है। बेशक उस जैसा कोई नहीं, वह इतना करीम है कि
समीउन बसीर है, वह अपने एक अजीज बंदे की बात को नहीं टालता। उसने हमारी जुबान की इज्जत रखी, तुमको नुकसान ना होने दिया। वह ताजिर रोते हुए कहने लगा, बेशक हमारा रब तो बहुत ही शान वाला है, जिसने आप रहमतुल्लाह अलैहि जैसे वली को हम जैसे गुनहगारों के बीच भेजा, जो दूसरों के लिए भी उसी तरह से दुआ मांगते हैं जैसे कोई इंसान अपने लिए खुलूस से दुआ करता है। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने तो मुझसे कुछ ना चाहा, बगैर किसी लालच के मेरे लिए इतना किया, मैं आपको क्या हीरा देता। आपने तो इससे बढ़कर मुझ पर इनायत की, मेहरबानियाँ की, मोहब्बतों की बारिश कर दी। यानी जो हीरा मैं आपको देने वाला था, आपने वही हीरा मुझ पर ही सदका करके उनको दे दिया। क्या बात है, आपकी क्या शान है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी के सच्चे गुलाम हैं। आपकी तारीफ़ तो बहुत बार सुनी, लेकिन मेरे शेख खुद आपकी तारीफ़ करते हैं। तभी उन्होंने आपके लिए ऐसा कहा कि आपका मर्तबा आला है, आपका मर्तबा हर वली से बड़ा है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस शख्सियत की मोहब्बत की मिसाल कहीं नहीं मिलती, जो पराए होकर भी अपने लगते हैं। मैं तो आपका मुरीद बन गया हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैहि की मोहब्बत ने मुझे ख़रीद लिया है। इसके बाद सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि की दुआ लेकर वह हमेशा सफ़र पर जाया करता था, और शेखुल शेख की दुआ का भी सदका था कि वह हर बार फ़ायदे में ही रहता था। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, यह कहानी हमें एक सबक देती है कि अल्लाह पर भरोसा रखने और अल्लाह वालों की सहबत में रहने से दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुमकिन है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट पे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।